नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 22 अगस्त सोमवार शाम का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। उज्जैन जावरा रोड पर झिरनिया फंटे पर हुए स्कूली बच्चों के हादसे के बाद उनेल और नागदा में मातम छा गया है। जब एक साथ 4 चिताएं निकली तो लोगों की आंखें भर आई। एक साथ जब मोक्ष धाम में 4 चिताओं में अग्नि प्रज्वलित की गई तो लोग सिसक उठे। उनेल से नागदा के फातिमा कॉन्वेंट और एकोशदीप स्कूल में पढ़ने जाने वाले बच्चों की टेम्पो ट्रैक्स झिरनिया फंटे पर ट्रक से भिड़ गई थी। हादसे में भाव्यांश पिता सतीश जैन, सुमीत पिता सुरेश, उमा पिता ईश्वर लाल और इनाया पिता रमेश की मौत हो गई। 11 बच्चे घायल हैं। इनका उपचार इंदौर के बॉम्बे अस्पताल, उज्जैन के आर्थो, संजीवनी और नागदा के जन सेवा अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने ट्रैक्स और ट्रक के ड्राइवर को कस्टडी में ले लिया है। एक साथ 4 बच्चों के शव जब पीएम के बाद उनेल कस्बे पहुंचे तो पूरे शहर में मातम छा गया। दुकानें बंद हो गई और लोग अंतिम संस्कार में पहुंचने के लिए बच्चों के घर पहुंच गए। बच्चों के घरों का हाल बुरा था और माता पिता और परिजनों की रुलाई फूट रही थी। एक साथ चारों बच्चों की अंतिम यात्रा निकाली गई और चारों की अंत्येष्टि एक ही जगह एक ही शमशान में की गई। हजारों की संख्या में लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे। इधर सोशल मीडिया पर भी दिन भर हादसे पर दुख जताया जाता रहा। उनेल के अलावा पूरे जिले से लोग बच्चों के प्रति संवेदना जताते रहे। लोग उज्जैन जावरा रोड की खामियों पर भी सवाल उठाते रहे और जनप्रतिनिधियों को कोसते रहे। लोगों का कहना था कि जब पूरे रोड पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित है तो फिर इन्हें खत्म क्यों नहीं किया जाता। अफसर भी हादसों के बाद केवल दौरे की औपचारिकता पूरी करते हैं और फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। कोशिश होनी चाहिए कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई दोषियों पर हो। इधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उज्जैन जावरा मार्ग पर सड़क हादसे में घायल बच्चों का हालचाल जाना। वह उज्जैन आर्थो हॉस्पिटल पहुंचे और चिकित्सकों से घायल बच्चों के इलाज के लिए संबंध में जानकारी ली और उनके उचित उपचार के निर्देश दिए। दिवंगत बच्चों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार को दुख से उभरने की कामना की। उज्जैन आर्थो हॉस्पिटल में प्रियांशी, हिमांशु, अक्षत और इशिका इलाजरत है। इनमें इशिका की हालत गंभीर है। अभी जैसे मैंने कहा कि 2 बच्चों को यहाँ क्लेविकल की इंजरी है और वो जल्द ठीक हो जाएंगे। एक बच्चे दिमाग में थोड़ा सूजन है, उसकी ट्रीटमेंट भी हो रही है। कामना है कि वो भी जल्द ठीक हो जाएगा। एक बच्ची है जिसके साथ कई इंजरी, लंग में इंजरी है, स्पाइन में इंजरी है। वो डॉक्टर उपचार कर रहे हैं और शायद एक और ऑपरेशन उसके लिए हमें करना पड़े। यही आशा है कि भगवान उसे भी जल्द से जल्द स्वस्थ करें। हमारे पास अभी 4 बच्चे एडमिट हैं, जिसमें से कि 3 बच्चे अच्छे हैं और एक बच्चा क्रिटिकल हालत में है, इशिता नाम का। सिंधिया जी ने एश्योर करा है कि जो भी ट्रीटमेंट बेस्ट पॉसिबल हो वो करो और उसको शासन द्वारा पूरी मदद दी जाएगी। अभी तक तो नहीं, पर अगले 24 घंटे तक कुछ भी कहना मुश्किल है। अगले 24 घंटे में सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जिस हिसाब से आएगी उस हिसाब से प्लान ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड होगा। इंदौर में 5 बच्चों को इलाज के लिए भेजा गया है। इनमें से 4 बच्चे निहारिका मदारिया, हरीश वाकतेलिया, पर्व जैन, दर्शन जैन बॉम्बे अस्पताल में भर्ती है, जबकि प्रयाग जैन का इलाज चोइथराम अस्पताल में चल रहा है। इन सभी की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। कोविड काल के 2 साल बाद बाबा श्री महाकालेश्वर की सवारी भव्य रूप में सोमवार को निकली तो बरसते पानी में भी श्रद्धालु अपने आराध्य की झलक पाने के लिए घंटों खड़े रहे। कोरोना काल खत्म होने के कारण पूरे शहर में सवारी को लेकर जबरदस्त उत्साह था। आकर्षक तरीके से सजे सवारी मार्ग पर बाशिंदे बेसब्री से बाबा की पालकी आने का इंतजार करते रहे और जैसे ही पालकी आई, ओम नमो शिवाय, जय जय शंभू, जय महाकाल का उद्घोष गूंज उठा। स्वयं सेवी संगठन सवारी का जोरदार स्वागत करते रहे। पूरे सवारी मार्ग पर जगह जगह बने स्वागत मंचों से पालकी पर पुष्प वर्षा की गई। मंचों से श्रद्धालुओं को प्रसादी भी बांटी गई। पालकी को श्री महाकालेश्वर मंदिर से राम घाट तक पहुंचने में 2 घंटे का वक्त लगा। कड़ाबीन के धमाकों ने राजा महाकाल के आने का संकेत दिया और सवारी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती गई। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह था और वह भजन मंडलियों में भी। 70 से ज्यादा भजन मंडलियों के माध्यम से कलाकार गीत संगीत की प्रस्तुति दे रहे थे। चूंकि पालकी में शिवजी सवार थे तो इसमें शिव स्वरूप में सजे धजे कलाकार भी शामिल हुए। गले में सांप, शिवजी जैसी जटा बांधे भूतों की टोली भी शामिल हुई। सवारी में बाबा ने 6 स्वरूप में दर्शन दिए। सभा मंडप में कमिश्नर संदीप यादव और आईजी संतोष कुमार सिंह ने पालकी का पूजन किया।
बरसते पानी में पालकी रामघाट पहुंची और पंडितों ने पूजन की प्रक्रिया पूरी कराई। शाही सवारी में शिवजी के पैर पखारने के लिए मां शिप्रा भी रामघाट पर आ गई। सवारी को लेकर लोगों में उत्साह इस कदर था कि सवारी मार्ग के मकानों पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु खड़े रहे। रामघाट से पूजन के बाद सवारी कार्तिक चौक ढाबा रोड की तरफ रवाना हुई। मिर्जा नईम बेग मार्ग, तेलीवाड़ा, कंठाल चौराहा, सती गेट होते हुए सवारी गोपाल मंदिर पहुंची। यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सिंधिया घराने की तरफ से पूजन किया। समाचार जारी करने तक सवारी के चलने का क्रम जारी है और रात 9:30 बजे पालकी के मंदिर पहुंचने की संभावना है। आखिरकार महापौर मुकेश चटवाल ने अपनी कैबिनेट के 5 सदस्यों के नाम तय कर दिए हैं। 10 सदस्यीय MIC के लिए चटवाल ने 5 नामों की सूची जारी की है। माना जा रहा है कि यह नाम निर्विवाद है और विधायक पारस जैन के कोटे के हैं। बाकी के 5 नाम घोषित नहीं करने की वजह पार्टी में चल रही खींचतान को माना जा रहा है। सोमवार को जारी हुए MIC आदेश में 3 महिला पार्षद को मेंबर बनाया गया है। यह पार्षद है योगेश्वरी राठौर, सुमन बाबूलाल वाघेला और दुर्गा शक्ति सिंह चौधरी। ये सभी सीनियर पार्षद है और यह सभी विधायक पारस जैन के कोटे से आती है। इनके साथ 2 पुरुष पार्षदों को लिया गया है। पार्षद शिवेंद्र तिवारी और रजत मेहता भी सीनियर हैं और विधायक पारस जैन के कोटे से आते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि निर्विवाद और पारस जैन के कोटे के MIC मेंबर के नाम जारी कर दिए गए हैं। चूंकि MIC में 10 सदस्य रखे जा सकते हैं, ऐसे में टटवाल द्वारा 5 ही सदस्यों के नाम घोषित करना भाजपा के भीतर चल रही अंदरूनी उठापटक की तरफ इशारा करता है। माना जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री मोहन यादव के दखल के कारण महापौर ने MIC के 5 दूसरे नामों को मंजूरी नहीं दी और फिलहाल 5 ही नाम तय किए हैं। बचे नामों का निर्धारण वह हाईकमान से निर्देश मिलने के बाद करेंगे। हालांकि इस संबंध में मुकेश चटवाल से चर्चा नहीं हो सकी है। शहर में बारिश का दौर लगातार जारी है। बीती रात से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला सोमवार शाम तक जारी रहा। इस दौरान कभी तेज तो कभी हल्की बारिश होती रही, जिससे शहर तरबतर हो गया और शिप्रा उफान पर आ गई। रामघाट पर मंदिर आधे डूब गए और पानी छोटे पुल के ऊपर से बहने लगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में उज्जैन सहित इंदौर, भोपाल और ग्वालियर संभाग में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिला कलेक्टरों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। इन दिनों मानसून की अगस्त क्रांति चल रही है। माह की शुरुआत से ही बारिश अपने शबाब पर है। यदि बारिश का क्रम इसी तरह जारी रहा तो अगले कुछ दिनों में औसत वर्षा का आंकड़ा पूरा हो जाएगा। दरअसल बीती रात करीब 8 बजे से बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ था, जो सोमवार शाम तक अनवरत जारी रहा। इस अवधि में 30.9 मिलीमीटर यानी 1 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। भू अभिलेख शाखा से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक उज्जैन तहसील में अब तक 777 मिलीमीटर यानी 32 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है, जो औसत आंकड़े 36 इंच से महज 4 इंच दूर है। जबकि गत वर्ष इस अवधि में 561 मिलीमीटर यानी 23.5 इंच वर्षा हुई थी। और अब खबरें दे दनादन। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी श्रीनिवास राव सोमवार को उज्जैन पहुंचे और श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत भूरिया भी साथ थे। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। या आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।